हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिजीत क्लासेस। बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। तो देखिए ट्रांसपोज का मतलब होता है मूव, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब हुआ मूव। तो अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी हम किसी चीज को शिफ्ट करेंगे। अब हमको मालूम है मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, तो हमको पता है मैट्रिक्स में रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में ये क्या हो जाएंगे, आपके रो होंगे R1, R2, R3 और ये कॉलम होंगे C1 और C2। ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीजें। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का जो रो है उसको कॉलम से इंटरचेंज कर दें या कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दें, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है। किस तरीके से, देखिए सपोज मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पे जो रो होंगे इस तरीके से रो होंगे आपके पास में, तो इन रो को हम कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। मतलब कि दूसरे मैट्रिक्स में जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। किस तरीके से वो भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे कि एक मैट्रिक्स ली हमने A, ठीक है। इस मैट्रिक्स A में देखिए हमारे पास में 3 रोज हैं, दिखाई दे रही हैं आपको। ये हमारी रो फर्स्ट हो गई, ये रो सेकंड हो गई और ये रो थर्ड हो गई, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि रो को हम कॉलम में इंटरचेंज कर दें, मतलब रो को कॉलम से रिप्लेस कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए जैसे A मैट्रिक्स है, इसका अगर हमको ट्रांसपोज बनाना है तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज। तो क्या हुआ, जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो थी, अब उसका अगर ट्रांसपोज करना है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ रो फर्स्ट में हमारे पास 3 और 5 एलिमेंट है, तो अब ये हमारे पास बन जाएंगे कॉलम। तो ये 3 और 5, अब ये क्या हो गया, आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास में रो 2 में क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास, √3 और 1। तो अब ये रो क्या बन जाएगा, अपना कॉलम बन जाएगा। इस तरीके से हमने जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे ही अब हम इस रो 2 को इस तरीके से लिख देंगे, तो अब ये कॉलम 2 बन जाएगा हमारा। ये √3 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये हो गया हमारा कॉलम 2, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड रो थी हमारे पास, क्या क्या एलिमेंट है थर्ड रो में हमारे पास में, 0 और -1/5। तो अब ये हो गए आपके 0 -1/5, ये हो गया हमारा कॉलम थर्ड। क्लियर है आप लोगों को। क्या किया हमने, जो भी हमारे रोज थे उसको हमने कॉलम से रिप्लेस कर दिया, है ना। मतलब उसको हमने अब क्या कर दिया, कॉलम बना दिया, तो वो कहलाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो A का ट्रांसपोज क्या हो गया, ये A ट्रांसपोज, ठीक है। अब बात आती है कि A ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो देखिए कोई सी भी मैट्रिक्स A है, अगर हमको उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय A' और A पावर T। इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं। या तो आप उसको A' लिख देंगे इस तरीके से, या ऐसे भी लिख सकते हैं A पावर T, है ना। इसका मतलब A ट्रांसपोज होगा। अब इसके जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए अगर A मैट्रिक्स है तो क्या है यहाँ पे, इस पे एलिमेंट Aij ऑर्डर m क्रॉस n। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे रो कितने थे हमारे पास में, 3 हैं, ये 3 रो दिखाई दे रहे हैं, और कॉलम कितने हैं, 2, ये 2 कॉलम है। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो इसके ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रो 3 था, अब नेक्स्ट इसमें कॉलम 3 हो जाएंगे और रो 2 होंगे। देखिए आप इस मैट्रिक्स को देख लीजिए, इसमें 2 रो हैं, R1 और R2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2 क्रॉस 3। और जबकि पहले A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस 2। तो जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। जो रो होती है वो कॉलम हो जाता है और जो कॉलम होती है वो रो बन जाता है।
अब देखिए जनरल अगर हम लिखना चाहें तो इन जनरल इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है ए आई जे और ऑर्डर है एम क्रॉस एन, तो अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर उसका हो जाएगा ए जे आई और एलिमेंट हो जाएंगे ए जे आई और ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एम। ठीक है, अब देखिए ए जे आई से कैसे रिप्लेस हुआ ये और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हमको मालूम है ना कि ये एलिमेंट क्या होगा आपका A11, ये एलिमेंट क्या होगा आपका A12, इसी तरीके से ये क्या होगा आपका A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका A22, इस तरीके से होंगे। तो आप देखिए जो A11 है वो यहाँ पर भी क्या है A11 ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। लेकिन सेकंड वाला एलिमेंट देखिए कितना है यहाँ पर, ये A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। अब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये A12 हो जाएगा, ये A13 हो जाएगा और ये एलिमेंट देखिए कितना होगा आपका A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए यहाँ पे आप 5 को देखिए, 5 क्या था अपने पास में A12 और यहाँ पे 5 क्या कौन सी जगह पे है A21, मतलब इसकी जगह क्या हो गई रिप्लेस हो गई। यहाँ 1 2 था मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में था, अब क्या हो गया ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आ गया। उसी तरीके से आप √3 को देखिए, √3 की अभी यहाँ पे पोजीशन क्या है 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। अब यहाँ पर कहाँ आ गया √3 आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। उसी तरीके से A22, अब ये तो A22 है तो उसकी जगह तो सेम ही रहेगी, ये A23 है ना। तो आप देखिए 0 को देखिए, 0 की पोजीशन क्या है यहाँ पे A31 है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे देखिए 0 कहाँ आ गया A13। ठीक है, तो पोजीशन इसकी क्या हो गई इंटरचेंज हो गई, रो कॉलम से रिप्लेस हो गया, कॉलम रो से रिप्लेस हो गया। उसी तरीके से -1/5 इसकी पोजीशन क्या है A32। आप यहाँ पे देखिए -1/5 की पोजीशन क्या दिखाई दे रही है A23। तो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के बारे में कि ट्रांसपोज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। मतलब कि ये कि अगर हम किसी A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उसका वापस से ट्रांसपोज निकालें, सेकंड टाइम ट्रांसपोज करें, तो हमको वापस से क्या मिलेगा A मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखिए किस तरीके से, जैसे कि ये हमारे पास एक A मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो A ट्रांसपोज हो जाएगा, जो हमारे रो है वो कॉलम बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे देखिए ये रो फर्स्ट है ना, तो ये रो फर्स्ट क्या हो गई आपकी कॉलम फर्स्ट हो जाएगी। तो ये 3 √3 और 2 इसको हमने पहले हॉरिजॉन्टली लिखा था, अब इसको वर्टिकली लिख दिया तो कॉलम बन गया, तो ये अपना कॉलम फर्स्ट हो गया। अब देखिए उसी तरीके से हमारे पास में रो 2। ठीक है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली है रो, अब इसको वर्टिकली लिख देंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। तो 4 2 और 0, ये हो गया आपका कॉलम 2। ठीक है, और ये हो गए आपके रो 1 रो 2 एंड रो 3। देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या था, ऑर्डर हो गया आपका 2 क्रॉस 3, 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, अब इसका A ट्रांसपोज निकाला, इसका ऑर्डर क्या बन गया आपका, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 रो और 2 कॉलम, मतलब कि 3 क्रॉस 2। मालूम ही हमको कि हम रो वो पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब A ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज निकालें तो क्या मिलेगा, देखिए ये A ट्रांसपोज था, इसका वापस से हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो अब क्या होगा आपका, अब जो आपका रो है, जैसे ये रो फर्स्ट है, अब ये क्या बन जाएगा आपका कॉलम फर्स्ट हो जाएगा। मतलब ये हॉरिजॉन्टली है, इसको हम वर्टिकली लिख देंगे, इधर हम लेफ्ट टू राइट गए, इधर अप से डाउन। ये 3 4, ये हो गया आपका कॉलम फर्स्ट। ठीक है, फिर देखिए ये रो 2 है, अब इसको कॉलम 2 बना देंगे, तो ये हो गया आपका √3 और 2, ये हॉरिजॉन्टली था, हमने वर्टिकली लिख दिया, ये बन गया अपना कॉलम 2। फिर देखिए ये रो थर्ड था, कितने थे एलिमेंट 2 और 0, अब ये बन गया आपका कॉलम 3। ठीक है, इसमें कितनी रो बनी आपकी, रो 1 रो 2, मतलब कि 2 रो 3 कॉलम। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2 क्रॉस 3।
अब देखिए ये मैट्रिक्स देखिए और फर्स्ट मैट्रिक्स देखिए सेम है सबकी पोजीशन, ये 3 4 रूट 3 2 2 और 0। तो हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स काय के बराबर है, A के बराबर। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स A का वापस से ट्रांसपोज करें, 2 टाइम्स ट्रांसपोज करें, तो क्या मिलेगा हमको, फिर से वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी K इंटू A होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A ट्रांसपोज। मतलब क्या है कि अगर हम किसी A मैट्रिक्स में किसी K कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर K क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर किसी A मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, दैट इज इक्वल टू K इंटू ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब कि हम पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें, फिर उसमें K का मल्टीप्लाई करें, तो दोनों केस में जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। एक बार वो समझ लीजिए कि किसी A मैट्रिक्स में हम K का मल्टीप्लाई करें, फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, या फिर ट्रांसपोज निकाल के हम उसमें K का मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों ही केस में आपको सेम मिलेगा। चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक A मैट्रिक्स ली है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, K इंटू A कर देते हैं। तो K इंटू A, K क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका K इंटू, हम A मैट्रिक्स की जगह लिख देंगे जो हमारे पास A मैट्रिक्स है, तो ये हमने A मैट्रिक्स लिख दी। अब K का क्या होगा, इन सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू K, 2K माइनस 1 इंटू K माइनस K, 2 इंटू K 2K, 1 इंटू K K, K इंटू 2 2K, 4 इंटू K 4K, ठीक है। ये है आपका KA। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो KA का ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या होगा, जो रो है वो कॉलम से रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमारे पास ये रो फर्स्ट है, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, आपका कॉलम फर्स्ट हो जाएगा। तो ये कॉलम हो गया आपका 2K माइनस K और 2K। मतलब करना क्या है ट्रांसपोज के लिए, पता चल गया ना, हमको हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल में कन्वर्ट कर देना है। ये हॉरिजॉन्टल था, इसको वर्टिकली लिख दिया सारे एलिमेंट्स को। सिमिलरली क्या करेंगे, ये जो रो 2K एलिमेंट्स हैं हॉरिजॉन्टली, इनको वर्टिकली लिख दो तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, K 2K एंड 4K, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से K कॉमन निकाल लें सब में से, तो क्या हो जाएगा आपका K इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू K, और ये आपने सब कॉमन निकाल लिया, 2K सॉरी K कॉमन निकाल लिया, कितना बचा 2, इधर बचा 1 माइनस 1 2 2 एंड 4। देखिए ये क्या है, तो आप देखो अगर मैं A मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लिखूंगा तो A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि जो हमारे रोज हैं कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, वर्टिकली लिख देंगे उसको हम। तो 2 माइनस 1 2, उसी तरीके से 1 2 और 4, ये सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे, 1 2 4। देखिए ये जो मैट्रिक्स है दैट इज A ट्रांसपोज, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं दैट इज K इंटू A ट्रांसपोज। तो देखिए क्या मिला हमको मिला K इंटू A का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A ट्रांसपोज। देखिए दोनों केस में आपका रिजल्ट सेम है ना। तो अगर हम K इंटू A का ट्रांसपोज करें, मतलब किसी A मैट्रिक्स में पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, या पहले ट्रांसपोज निकाल लें और बाद में उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें, तो दोनों केस में आपका रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी। सो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या है, A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दी हुई है और हम उन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करके उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, या फिर दोनों मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें फिर उनका एडिशन करें, दोनों ही केस में रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। दैट इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी, A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज।
देखिए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर दो मैट्रिक्स ले ली है ए और बी। सबसे पहले हम दोनों मैट्रिक्स का सम कर देते हैं। तो a प्लस बी दोनों मैट्रिक्स का सम करते हैं, क्या होगा? तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स हो गई 3 4 रूट 3 2 2 और 0 प्लस b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में? तो 2 1 -1 2 2 और 4। अब देखिए दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 ये हो गया आपका 5 रूट 3 -1, तो इसको तो रूट 3 -1 हम एज इट इज लिख देंगे। फिर 2 प्लस 2 4, उसी तरीके से इनका एडिशन हो जाएगा 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 0 प्लस 4 4। तो ये हमको मिल गया a प्लस बी मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं? इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा आपका? इधर कर देते हैं हम a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम वर्टिकली लिख देंगे। तो 5 रूट 3 -1 और 4। उसी तरीके से जो सेकंड रो है हमारी वो अब सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 4 4। ये हमारा हो गया a प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम इधर RHS साइड देख लेते हैं। ठीक है, क्या है आपके पास में? a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमारी प्रॉपर्टी यही बोल रही है कि अगर हम दोनों का एडिशन करें फिर ट्रांसपोज निकालें, दैट इज इक्वल टू पहले दोनों का ट्रांसपोज निकालो फिर ऐड करो। तो हम चेक कर लेते हैं, हमने पहले दोनों का एडिशन करा फिर ट्रांसपोज फाइंड आउट किया तो हमको ये रिजल्ट मिला। अब देखते हैं, हम पहले दोनों का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं फिर एडिशन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखिए a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, तो a ट्रांसपोज क्या है आपके पास में? ये a मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको वर्टिकली लिख देंगे 3 रूट 3 और 2। फिर दूसरी रो को कॉलम बना देंगे वापस से 4 2 और 0 प्लस b ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? तो अगेन जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकली लिख देंगे हम, तो ये कॉलम बन जाएगा 2 -1 2। फिर ये बन जाएगा आपका 1 2 और 4। ठीक है, दोनों का एडिशन करते हैं, देखिए क्या मिलता है। तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 4 प्लस 1 5 रूट 3 -1, ये हो जाएगा रूट 3 -1 2 प्लस 2 4 2 प्लस 2 4 एंड 0 प्लस 4 4। देखिए दोनों ही रिजल्ट सेम आ रहे हैं। a प्लस बी का ट्रांसपोज किया तो भी हमको यही मैट्रिक्स मिली है, और a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज किया तो भी हमको सेम मैट्रिक्स मिली है। सो दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर दो मैट्रिक्स का हम एडिशन करें फिर उसका ट्रांसपोज करें, या फिर दोनों मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर लें फिर उसका एडिशन करें, रिजल्ट इज सेम। दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी। अब देखिए प्रॉपर्टी 4। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 क्या है? a इंटू बी, अगर दो मैट्रिक्स हैं a और b, तो a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा आपका b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी ध्यान रखने वाली प्रॉपर्टी है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a इंटू बी कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो वो काय के बराबर होगा। पहले हम दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें फिर मल्टीप्लाई करें। बट इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, वो ये कि पहले आपको b मैट्रिक्स लिखना है फिर a का मल्टीप्लाई करना है। मतलब a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, पहले आप अगर a इंटू बी मैट्रिक्स कर रहे हैं फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो काय के बराबर होगा b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। मतलब पहले आप b ट्रांसपोज लिखेंगे फिर a ट्रांसपोज लिखेंगे, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, प्रूफ कर देखते हैं। देखिए LHS साइड क्या है आपका a इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले हम a इंटू बी निकालते हैं, तो a इंटू बी करेंगे तो क्या होगा आपका a मैट्रिक्स और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई थिंक मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा,
अगर आप लोग अभी जुड़े हैं इस चैनल से तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उस पर हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की प्रॉपर्टीज़ और दोनों को मल्टीप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो उस पर एक्सप्लेन की हुई है। तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा अगर आपको नहीं मालूम है तो ये a इंटू बी अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो हम रो है उसका कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो a इंटू बी आपको इस तरीके से मिलेगा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब -2 इंटू 1, तो हमको मिल जाएगा -2। ठीक है, फिर वापस से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा, मतलब -2 इंटू 3 कितना होगा, -6, तो ये हमको सेकंड एलिमेंट मिल गया। फिर -2 इंटू -6 तो ये हो जाएगा आपका 12, ये हमको थर्ड एलिमेंट मिला। फिर सेकंड रो का अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू -6 तो ये हो जाएगा आपका -24। अगेन 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 5, 5 3 15 सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। फिर 5 इंटू -6 तो -30। अब देखिए ऑर्डर क्या है, तो यहाँ से देख के हमको समझ में आ रहा है ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमको मिल रही है। आप ये चीज़ यहाँ से भी पता कर सकते हैं। देखिए ए का ऑर्डर कितना था, यहाँ पे 3 रो और 1 कॉलम था, और इधर कितना था आपका ऑर्डर, 1 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो हमने जब ये बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन, तब भी आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है मल्टीप्लाई करने पे वो किस तरीके से मिलती है। तो जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका रो और जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है उसका कॉलम। तो देखिए 3 क्रॉस 3 की आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रही है, यहाँ से भी हम उसको चेक कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। a इंटू बी हमने किया हुआ है, अब क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। तो a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा, आपका जो रो है वो कॉलम में बदल जाएंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकली लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका -2 -6 12, फिर 4 12 -24, फिर इस हॉरिजॉन्टल को वर्टिकली लिख देंगे 5 15 -30। ये हमको मिल गया a इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम ये निकालते हैं b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, क्या रिजल्ट सेम मिलता है देखते हैं। तो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, देखिए b ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये हमारे पास b मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिख देते हैं। तो b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकली लिख देंगे। तो 1 3 -6 ये बन गया हमारा b ट्रांसपोज। और a ट्रांसपोज क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टली लिख दो। तो -2 4 5। ठीक है, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसा भी हमने किया। तो 1 इंटू -2, पहले 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 2 -6, 3 इंटू 4 12, 5 3 15, -6 इंटू -2 प्लस 12, -6 इंटू 4 -24 एंड 6 इंटू 5 -30। चेक कर रहे हैं दोनों मैट्रिक्स सेम आई है या नहीं। -2 4 5, इधर भी -2 4 5, इधर -6 12 15, इधर भी -6 12 15, इधर 12 -24 -30, इधर भी 12 -24 -30। देखिए रिजल्ट सेम आया। तो क्या हुआ आपका a इंटू बी अगर हम कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। बस ये बात वापस से आप ध्यान रखिएगा, वापस से बता रहे हैं कि b मैट्रिक्स को b ट्रांसपोज को पहले लिखना है और a ट्रांसपोज को बाद में लिखना है, तभी आपका जो है मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट सही आएगा।